तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ज्ञान पर। इस चैनल पर आपको मैं लेके आऊँगा डिफरेंट टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से और आईटी, जो आज की दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आईटी से संबंधित जो हमारे पास कोडिंग होती है या आईटी से संबंधित जो क्षेत्र हैं जिनमें बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पर मिलेगा। तो आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है बहुत फेमस टॉपिक है और जो है आपका एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड होता है एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको जनरली लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि एनर्जी बैंड कहाँ होते हैं या इनका फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल रूप में ये कैसे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एनर्जी बैंड इज़ नथिंग बट इट इज़ एन कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक अवधारणा है एनर्जी बैंड की, ये हमारे एनर्जी बैंड्स होते हैं, बल्कि फिजिकली ऐसा कोई एनर्जी बैंड नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एक स्टेट होती है। स्टेट आप समझते हैं, जैसे आप एक व्यक्ति है, एक एंगर स्टेट में है, क्रोध की अवस्था में है, तो कहा जाएगा वो व्यक्ति क्रोधित है। एक व्यक्ति है बहुत खुश है, तो कहा जाएगा वो व्यक्ति बहुत खुश है। एक व्यक्ति है जो न्यूट्रल कंडीशन में है, अर्थात न वो खुश है न दुखी है, बस एक साम्य अवस्था में है, तो कहा जाएगा वो व्यक्ति साम अवस्था में है। तो ये जो एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है ये अवस्थाओं का है। और किसकी अवस्था? तो सीधी सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेट होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके आधार पर उनकी 3 अवस्थाएं कह लीजिए बताया गया है, जो कि होती हैं, क्या होती हैं? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और जैसा कि आपको बिल्कुल थ्योरी ज्ञान से पता है कि इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी गैप। तो ये हमारा क्या है? ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है वो क्या है? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, ठीक है। तो जब एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट आता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो वो अपनी एक, आप एनालॉजी की फॉर्म में मान सकते हो, कंडक्शन बैंड में बहुत खुश है, हर्षित है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है या उसकी दुख की स्थिति है, तो क्या है, आप एनालॉजी की फॉर्म में मान सकते हैं, एनालॉजिकली, कि वो वैलेंस बैंड में है। और जो साम्य अवस्था है इन दोनों की, ना वो बहुत खुश है ना वो दुखी है, तो उसकी बीच की अवस्था है, यानी कि एनर्जी गैप। तो हम इलेक्ट्रॉन की 2 स्टेट मानते हैं। एक कंडक्शन बैंड माना जाता है जो कि हायर स्टेट होती हैं, जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में माना जाता है, वो कंडक्शन बैंड में है। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है वो माना जाता है वैलेंस बैंड में। तो इस तरह से सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर ये लेवल है, डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी है, तो उसको यहाँ पर जो ये बैंड, जहाँ से कंडक्शन बैंड हमारा स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड की ईसी, कंडक्शन बैंड एनर्जी। जहाँ से हमारा वैलेंस बैंड स्टार्ट होता है, जिस लोअर लेवल से, उसको हम ईवी बोलते हैं। और इन दोनों के जो गैप होता है, यानी कि एनर्जी गैप, ईजी, दैट इज डिनोटेड बाय ईसी माइनस ईवी। अब सीधी सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर ईसी में से ईवी काट दोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ये डिस्टेंस जो है आप देख रहे हो, ये मिल जाएगी आपको। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी गैप। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है उनका डिफरेंस होता है आपका एनर्जी गैप। ठीक है, क्लियर? अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि हम जनरली थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है, ये इनकी चार्ज होती है। और क्या है कि वैलेंस बैंड कभी भी आपका इम्पटी नहीं होता है, कभी भी इम्पटी नहीं होता। वैलेंस बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
और इन केस ऑफ मेटल कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विद ईच अदर। जब हम क्या कहते हैं, इन जनरल कंडीशन हमारे पास तीन चीज़ें मानी जाती हैं। क्या बोला जाता है, कोई भी मेटल या तो कंडक्टर है, या तो आपका सेमीकंडक्टर है, और या तो आपका इंसुलेटर है। कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं जो कि मेटल्स होते हैं जनरली, तो उन कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा ईजी होता है, ईजी वो क्या होता है कि ओवरलैप करता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको हम जनरल फॉर्म में बनाए, इसको ही बनाएं कंडक्टर के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपका ईसी यहाँ आ जाएगा, ईवी यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे होगा और ये वाला पार्ट ऐसे होगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही होगी, आप समझें। अगर ये ईसी है, ठीक है, और ये आपका वैलेंस बैंड का है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो हमारा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये आपस में ऐसे ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो ये स्टेट होती है हमारे कंडक्टर्स में। इस केस में हमारा जनरली हम मान लेते हैं कि ईजी हमारा 0 है। इसके बाद सेमीकंडक्टर की बात आती है। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो इंसुलेटर के कंपैरिजन में हमारा ईजी जो होता है, ईजी इज सेमीकंडक्टर इज व्हाट लेस देन ईजी इन इंसुलेटर। और इंसुलेटर में क्या होता है, जो एनर्जी गैप इन इंसुलेटर इज ग्रेटर फार ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर। हमारा सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो इंसुलेटर में कम होता है। उसको अगर आप फिजिकली आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना चाहेंगे तो आपको कैसे दिखेगा कि मान लीजिए जैसा डिज़ाइन इसको हमने बनाया वैसे देंगे। ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड, और आप ये मान लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है तो इसलिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में जो गैप है ईजी, कहने का मतलब ये जो गैप है ईजी, ये क्या है, बहुत कम है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। और वहीं पर जो इंसुलेटर की हम बात करते हैं, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं इसी केस में, तो हमारा जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच में जो ये गैप होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कंडक्टर हमारा जब ओवरलैप रहता है तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली बहुत आसानी से आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दियर ओवरलैप, दे आर टचिंग ईच अदर। सेमीकंडक्टर केस में गैप हमारा कम है, तो जब हम इसको हीट देते हैं या किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी देते हैं तब इतना गैप, ये ईजी के बराबर गैप कम हो पाता है, और तब जाके हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्टेट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव हो पाती है। एक व्यक्ति जो बहुत दुखी है वो बहुत खुशी की अवस्था में तब जा पाएगा जब उसको एनर्जी दी जाएगी ईजी के बराबर, एनर्जी गैप के बराबर। एक व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, सिंपल स्थिति में है,
यहाँ पर उसको अगर हम एनर्जी देंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर के केस में तो क्या है, ईजी बहुत ज़्यादा है, तो ये व्यक्ति जो ये बहुत दुखी है वो यहाँ तक कब पहुँचेगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे इस केस में ईजी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हमारा एनर्जी बैंड का, ये एंड होता है, कंप्लीट होता है। और आपका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि एनर्जी बैंड जो होता है हमारे, एनर्जी बैंड वो क्या होते हैं, कोई बैंड नहीं होता है, कोई ऐसा फिज़िकल चीज़ नहीं होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मेक अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पर शिफ्ट होती है। और उस स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पे 3 बैंड्स दिए गए, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज़ नॉट अ बैंड, इट इज़ जस्ट अ गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। थैंक यू। चलिए मिलते हैं और बने रहिए हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ज्ञान पर। धन्यवाद। राधे राधे।